हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेट सक्सेस विथ यूपीएससी टीचर अमित में। आज हम लोग बिहार स्पेशल इस एपिसोड को देखेंगे। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं बिहार के इतिहास से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो सबसे पहले प्राचीन बिहार की बात करेंगे हम लोग। फ्रेंड, प्राचीन बिहार में देखिए पहला कह रहा है कि बिहार में पूरा पाषाणिक स्थल मुंगेर एवं नालंदा। बिहार में पूरा पाषाणिक स्थल मुंगेर एवं नालंदा। दूसरा जो है बिहार में मध्य पाषाणिक स्थल तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल। हजारीबाग, रांची, बिहार में मध्य पाषाणिक स्थल हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल। हालांकि ये क्षेत्र झारखंड के हिस्से हैं। आगे देखिए बिहार में नौपाषाणिक स्थल तो बिहार में नौपाषाणिक स्थल का चिरांद जो सारण में है, चेचर वैशाली और मनेर पटना सेनुआर आपका रोहतास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एकमात्र नौपाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में एकमात्र नौपाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपका उत्तर है चिरांद, जो कि सारण जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला कह रहा है कि 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था। 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था। तो आपका बज्जी, लिच्छवी जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, दूसरा मगध पटना गया नालंदा का क्षेत्र, और तीसरा अंग जो कि भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रज। राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो उदयन ने। किसने स्थापित किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र का संस्थापक था तो उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मगध महाजनपद की स्थापना की थी। तो मगध महाजनपद में सबसे पहले जो स्थापना किया था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। आगे कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ऑब्वियसली ये कोई और नहीं मगध था, है ना। आगे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो कहाँ हुई थी? हम सभी जानते हैं, बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे। अब आगे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जिसमें हुआ था, इसमें मगध का शासक कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि वैशाली में हुआ था, अध्यक्षता इसकी साबा कबीर ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था और मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो पावापुरी जो कि आपका राजगिरी बिहार में 468 ईस्वी ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व मल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, राजगिरी बिहार में 468 ईसा पूर्व, जो कि मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब आगे देखते हैं प्रथम जनसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जनसंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। प्रथम जनसंगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। कब किया था? तो लगभग 670 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 670 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कौन ऐसा राजा था प्रथम जो कि क्या हो गया था? बौद्ध बन गया था। मतलब बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा तो वो बिंबिसार था, है ना। आपको फ्रेंड कमेंट करके बताना है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा बिंबिसार था। आगे कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। और जो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना कहाँ हुआ था? तो सोन तथा गंगा के संगम पर। सोन तथा गंगा के संगम पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। कब किया था? तो 5वीं सदी में, और इस समय मगध पर गुप्त काल का शासन था, है ना। आगे नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। किसके ज्ञान का? तो बौद्ध धर्म का। किसके ज्ञान का? बौद्ध धर्म का। आगे नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? तो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था?
है ना। आगे है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था, तो ये भी आपका बिहार के नालंदा जिले में, जो कि किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना किसने किया था, गोपाल ने किया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, दोस्तों मुंगेर को अपनी राजधानी देवपाल ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। ये प्राचीन बिहार की बात हम लोग कर लिए, अब कुछ मध्यकालीन बिहार की बात करेंगे, है ना। मध्यकालीन बिहार जिसमें आपका कह रहा है, मध्यकालीन बिहार की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। आगे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था, तो कोई और नहीं, ये भी बख्तियार खिलजी था, जिसने 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था। आगे देखिए, आगे कहता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो पहला विवरण जो प्राप्त हुआ है बख्तियार खिलजी के हमले का बिहार पर, वो एक पुस्तक तबकात नासरी से, और इसके लेखक जो थे, जो ये पुस्तक जिसने लिखा था, उनका नाम मिनहाजुस सिराज था। उनका नाम क्या था, तो मिनहाजुस सिराज। आगे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। आगे देखते हैं, कर्नाटक वंश की स्थापना किसने किया था, तो कर्नाटक वंश की स्थापना नान्यदेव ने 11वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था, नान्यदेव ने 11वीं शताब्दी में। कर्नाट वंश की राजधानी थी, तो कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़ में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में नेपाल में है। आगे मैथिली भाषा का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कब हुआ था, तो इसी कर्नाट राजवंश के दौरान, है ना। मैथिली भाषा का विकास कब हुआ था, तो इसी कर्नाट राजवंश के दौरान। आगे देखते हैं, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे, तो चंदेश्वर, है ना। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर थे, जिसमें कर्नाट शासन का विवरण मिलता है। किसका मिलता है, कर्नाट शासन का विवरण मिलता है। आगे कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसी था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, हरिसी था। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को किया था। किसको, मलिक जानी को। आगे तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया, तो 1590 में। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया, 1590 में। आगे कहता है कि अलवर्दी खान बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ, कब, 1733 में। अलवर्दी खान जो था वो बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था 1733 में। आगे अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ 1759 ईस्वी में। आगे देखिए, बिहार का प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था। बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था, तो ये फिरदौसी संप्रदाय से था। अगला शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ है, तो सासाराम में। और ये सासाराम किस जिले में आता है, तो बिहार के रोहतास जिले में आता है। और शेरशाह के मकबरा का निर्माण 1545 में हुआ था। शेरशाह का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था, तो उसका पुत्र इस्लाम शाह ने। बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे, जो कि उनका नाम क्या था, गुरु नानक देव, है ना। सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने। अब कुछ आधुनिक बिहार से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, आधुनिक बिहार कह रहा है कि बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारी कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डचों ने किया था, और कब किया था, 1632 में किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, किनको माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, कब रहे, तो 1936 से 1944 के दौरान। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, तो किसने किया था, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने, कब, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि दरभंगा किसान आंदोलन जो कि 1919 और 20 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में होम रूल लीग के शाखा का उद्घाटन कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, है ना।
16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में बिहार में होम रूल लीग के शाखा का उद्घाटन हुआ था। आगे कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने, है ना। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1906 में बाबा ठाकुर दास के द्वारा। आगे कह रहा है कि पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था 1908 में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919 को हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को, जिसमें सचिव जयप्रकाश नारायण थे और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस। आगे है बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन ने किया था 1939 में। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यायन सक्रिय थे, किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो छपरा के क्षेत्रों में, छपरा में। बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, कब? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना किया था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, कहाँ कब हुई? तो 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेव लाल सराफ ने। स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम हुआ करते थे। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में, जो कि भागलपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो श्री दीप नारायण सिंह ने, श्री दीप नारायण सिंह ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, मोहम्मद यूनुस ने, 1 अप्रैल 1937 को। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण हुआ था 1937 में। मोमिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1938 में, किनके द्वारा? अब्दुल कयूम अंसारी ने किया था। बिहार किस अधिनियम के तहत एक अलग राज्य बना? तो बिहार जो है वो किस अधिनियम के तहत एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुछ जनजातीय विद्रोह भी हुए थे, जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जनजातीय विद्रोह बिहार में सबसे पहले संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने। और ये कब हुआ था? तो 1855 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था, है ना। संथालों ने किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर के क्षेत्रों में किया था। मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? तो उलगुलान विद्रोह के नाम से। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह जमींदार ने 1800 में। भूषण सिंह जमींदार ने 1800 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा, जिनका अन्य नाम धरती आबा या धरती बाबा, इनका कार्य क्षेत्र था। तो इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो रांची। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। लोटा विद्रोह, देखिए लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये 1856 में हुआ था, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 में, सोरा उत्पादक वर्ग जो कि नोनिया द्वारा नोनिया विद्रोह किया गया था। कोल विद्रोह 1831-32 में, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। हो विद्रोह 1820-21 में सिंभू में हुआ था। ताना भगत विद्रोह 1913-14 में गुमला में हुआ था। इसके नेतृत्व के कौन करते किए थे? तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो जतरा भगत थे। अब बिहार में 1857 का विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं हम लोग। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से। हालांकि देवघर जिला तो अब झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम पीर अली था। तो पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फिर आरा में किसने किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह ने किया था, है ना। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, है ना।
आगे देखिए, आगे कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में शाहाबाद जिला जगदीशपुर में हुआ था। कुंवर सिंह के माता का नाम क्या था? तो पंचरतन कुंवर। कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 26 अप्रैल 1858 को, है ना। आगे है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए थे, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए। बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? 3 अधिवेशन, जिसमें आपका पहला बांकीपुर जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में, दूसरा गया में जो कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, एवं रामगढ़ जो कि अब झारखंड में है 54वां अधिवेशन, है ना। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ। अध्यक्षता राय बहादुर RN मुधोलकर ने किया, जो कि ये कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। देखिए आगे, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जो कि कहाँ किया गया? तो 1922 में किया गया, गया में। इसकी अध्यक्षता CR दास अर्थात चित्तरंजन दास ने किया। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित किया गया 1940 में रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी थे, कहाँ के थे? तो चंपारण जिला में ही एक गाँव है, जिस गाँव का नाम है मुरली बरावा। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात हुई थी, तो कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। आगे कहता है कि बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। कहाँ किया था? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण में गांधी जी की जान बचाया था, किसने बचाया था? चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो बत्तख मियाँ ने बचाया था दोस्तों, है ना। बत्तख मियाँ ने बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दूध वगैरह में जहर मिला करके दिया गया था इनको, और ये बत्तख मियाँ जो कि रसोइया था, है ना, तो इसने इशारा करके गांधी जी को दूध पीने से मना कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि तिनकठिया पद्धति का संबंध था, तो तिनकठिया पद्धति का संबंध था चंपारण जिले के किसान से, है ना। तिनकठिया पद्धति चंपारण जिले के किसान से संबंधित था। आगे, बिहार में तिनकठिया पद्धति के कितने भाग पर नील की खेती करना होता था, जो कि अनिवार्य था? मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे, तिनकठिया पद्धति समाप्त हुआ तो कब हुआ? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण, ये सभी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के महत्वपूर्ण सहयोगी थे। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी में, है ना। अब कुछ बिहार में किसान सभा की स्थापना हुए थे, चलिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन के जनक सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में, और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आगे कहता है कि हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक, ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था 1929 में, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में 1934 में, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन जो कि हाजीपुर में 1935 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता फिर से किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया, तो ये श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से हुआ था। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन और बिहार। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी।
बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया था। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को किया। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। आगे भारत छोड़ो और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था? तो बलदेव सहाय ने 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र था गांधी मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान। कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। कब किया गया? तो 1948 में। गांधी मैदान से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो पटना लॉन के नाम से। सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7 छात्र शहीद हुए थे दोस्तों। और इनका नाम उमाकांत सिन्हा जो कि सारण से थे, रामानंद सिंह पटना से, सतीश प्रसाद झा भागलपुर से, राजेंद्र सिंह सारण से, राम गोविंद सिंह पटना से, देवीपत चौधरी जमालपुर से, जगपति कुमार जो कि औरंगाबाद से थे। सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे सिवान में? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। बिहार में स्वराज दल या स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया। बिहार में स्वराज दल या स्वराज पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को। पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन 12 दिसंबर 1928 को पटना में। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले जो कि अब सिवान है के जीरादेई में। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, है ना, खाद्य एवं कृषि विभाग। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता कमलेश्वरी देवी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे 1950 से 62 तक लगातार 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1962 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण में। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम श्रीमती फूल रानी, पिता हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1965 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया 1999 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार में आज़ाद दस्ता का संचालन जयप्रकाश नारायण ने कब किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कहाँ से किया? नेपाल की तराई से। अगला टॉपिक है बिहार में प्रथम। बिहार में प्रथम। तो बिहार में प्रथम राज्यपाल जो कि आज़ादी के पहले सर जेम्स डेविड शिफ्टन। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद जयराम दास दौलतराम। प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम जेम्स चामियार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह जो कि स्वतंत्रता पूर्व थे और बिंदेश्वरी प्रसाद जो कि स्वतंत्रता के बाद हुए। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद देवशरण सिंह। बिहार में प्रथम विपक्ष के नेता, तो बिहार में प्रथम विपक्ष के नेता SK बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इमाम स्वतंत्रता से पहले और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कि स्वतंत्रता पूर्व तो सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्स चामियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषी। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलराम भगत और ये 5वीं लोकसभा अध्यक्ष हुए।
बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार 2009 में। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो 29 जून 1968 ईस्वी को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक निकलता था बिहार बंधु 1874 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि दैनिक था सर्वहितैषी 1832 में। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट, संपादक मुरली मोहन। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाए वो। प्रथम गणराज्य बज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी तो डॉक्टर अंधारी सिद्धिनकर। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए 1971 में। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोनूलक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि बांकीपुर में पटना में 1912 में, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में 1963 में। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। चलिए अब बिहार की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की नदियों से संबंधित कुछ बातें है ना। तो बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ क्रमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल व अजय नदी। उत्तर बिहार की नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। क्रम जो है पश्चिम से पूरब की ओर है और ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती है। बिहार के मध्य भाग जो कि पश्चिम से पूरब में बहने वाली नदी गंगा। बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। सर्वाधिक पटना जिले में 99 किलोमीटर में गंगा बहती है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी। सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ? तो पटना में मनेर के हल्दी छपरा में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है तो रोहतास जिले से। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। बिहार का शोक कोसी नदी जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला से। बिहार में कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर। कोसी नदी गंगा से मिलती है कुर्सेला कटिहार के पास। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास। उद्गम स्थल पलामू जिला। गंडक नदी का उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। गंडक नदी गंगा में मिलती है हाजीपुर के निकट। त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर चंपारण जिला में। फल्गु नदी का निर्माण मोहना और लीलाजन नदी के संगम से। फल्गु नदी का अन्य नाम निरंजना। बिहार में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी फल्गु नदी के तट पर। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है क्रमनासा, गंडक और घाघरा नदी। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी योजना। बिहार की प्रथम बहुद्देशीय परियोजना सोन परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश हुआ 1954 में। तो ये नदी से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम लोग बात करेंगे बिहार में परिवहन। बिहार में परिवहन तो सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान पूरे देश में कौन सा है? तो 8वां है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देश में 10वां है। पथ घनत्व में बिहार का देश का स्थान बिहार का देश में स्थान 3रा। प्रथम केरल है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 5969 किलोमीटर। राजकीय राजमार्ग की कुल संख्या 3638 किलोमीटर। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई 16181 किलोमीटर। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 404 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 4.5 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जिसका नया नाम NH19 कर दिया गया है। बिहार से नहीं गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH12। NH2 पर बिहार का स्थित शहर सासाराम, औरंगाबाद, मोहनिया। अब राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3730.57 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019।
राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT की स्थापना 18 सितंबर। अब राजनीतिक परिचय से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे हम लोग। विधानमंडल, द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 जो कि बिहार से, और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। प्रशासनिक परिदृश्य, राज्य का उच्च न्यायालय पटना जिसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को। जिला टोटल 38वां जिला अरवल, और प्रस्तावित है 39वां जिला जो कि बाढ़ है, अभी बना नहीं है। राज्य में प्रमंडल कुल 9 प्रमंडल हैं: कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडल की संख्या, बिहार में अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534, पंचायत की संख्या 8406, पुलिस थाने की संख्या 1212, पुलिस जिला 43, सिविल 40 और 4 रेलवे। जिला थाना 40, महानगर की संख्या 1, नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, नगर निकाय 261, शहरों की संख्या 199। बिहार में शहरीकरण की दर 15.3%, गाँवों की संख्या 39,073। बिहार की जनगणना, कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, पुरुष 5.43 करोड़, महिला 4.98 करोड़, ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ 88.7%, शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ 11.3%, शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर 0.8%, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर 876, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का तो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904। जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच वृद्धि दर कितना था तो 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय किस जिला में? मधेपुरा जिला में 31.12%। न्यूनतम वृद्धि दर दशकीय गोपालगंज जिला 19.02%। साक्षरता 61.8%। पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच 17.9%। सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%, शहरी साक्षरता दर 76.86%। सबसे साक्षर जिला रोहतास 76.62%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.72%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3%। कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला 2016 के हिसाब से। जीवन प्रत्याशा बिहार में 69.5 वर्ष। जन्म दर 26.1 प्रति 1000। शिशु मृत्यु दर 27 प्रति 1000। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण पटना, उसके बाद फिर मुंगेर, फिर नालंदा। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर जिला। अब राज्य में शिक्षा की बात करें हम लोग तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33, खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 नालंदा। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो बिहार में अभ्यारण्य और उद्यान वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुआ तो 1978 में। क्षेत्रफल 928.8 किलोमीटर, पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के किनारे। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। प्रमुख जलप्रपात ककोलत जलप्रपात नवादा, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर, करकट जलप्रपात कैमूर, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, क्रमनासा जलप्रपात बक्सर, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास। प्रमुख पशु पक्षी विहार तो
नागी नकटी पक्षी विहार जमुई, वाल्मीकि पशु विहार पश्चिम चंपारण, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार हरियावाड़ा, हिरन पार्क अररिया, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, सरियामान पक्षी विहार बेतिया, सुयान पक्षी विहार भोजपुर, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज। बिहार में प्रमुख झील तो अनुपम झील कैमूर, कांवर झील बेगूसराय, तेलहर झील कैमूर, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, गोगाबिल कटिहार, बरेला झील वैशाली, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। प्रमुख गर्म जल कुंड सूर्य कुंड राजगीर में, सप्तधारा राजगीर में, ब्रह्म कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर, ऋषि कुंड जो कि मुंगेर में है, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, रामेश्वरम कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर और अग्रिकुंड गया में है। प्रमुख पर्यटन केंद्र तो ब्रह्मयोनी हिल गया, विरायतन राजगीर, केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण, जल मंदिर पावापुरी, बराबर गुफाएं जहानाबाद, जू सफारी राजगीर, ग्लास ब्रिज राजगीर, पत्थर की मस्जिद पटना। लोक नाट्य की बात करें तो डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, समा चकेवा, ये लोक नाट्य हैं। बिहार की चित्रकला की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा कला, जादोपिया, थांका चित्रकला शैली, सांझी कला। प्रमुख धर्म की बात करें तो बिहार में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य लोग। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं तो उत्तर पश्चिम में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला पश्चिम चंपारण। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से, है ना। बरौनी रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता तो 60 लाख टन। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, निर्माण 1713 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 को जॉनसोर के सुझाव पर, है ना। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन था तो कप्तान जॉन गास्टिन। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982, लंबाई 5.57 मीटर। बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर बोधगया वर्ष 2002 में तथा नालंदा विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किया गया। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित। बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1875 में। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादक मुरली मोहन प्रसाद। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक मौलिक कवि अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली। जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर में। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1988 ईस्वी में मिला इनको। सिल्क सिटी के रूप में बिहार का विख्यात जिला भागलपुर। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय 1920 में। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कुल 3 है, कांवर झील बेगूसराय, नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में। बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा शहर तो राजगीर, और ये पहाड़ियाँ हैं रत्नागिरी, विपुलागिरी, व्यवहारगिरी, सोनगिरी एवं उदयगिरी पहाड़ियों से घिरा है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया 2018 में। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कछारी जलोढ़ मिट्टी। रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मोकामा में 1978 में। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया वर्ष 2006-07 में, उस समय के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है नालंदा जिला में, राजगीर में। 1969 में इसका निर्माण हुआ जापान के सहयोग से। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में किया गया। पटना जिला स्कूल खोला गया पटना में 1835 में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति लाई गई। 2023 से 28 का स्वीकृति दिया गया दिसंबर 2023 में। वर्ष 2022 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.54 करोड़। तो चलिए फ्रेंड, इस सेशन को यहीं पे अंत करते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट
जरूर करिएगा। धन्यवाद।